एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही, इंपोर्ट हमारी खुल नहीं रही, मार्केट में डॉलर नहीं है, ये डॉलर जा किधर रहा है, इन माफियाज के पीछे कौन है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं जमील सुखेरा। पाकिस्तान इस वक्त दो एक्सट्रीम पोजीशंस में फंसा हुआ है। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है तो दूसरी तरफ हमारी डूबती मईशत। आईएमएफ की शराइत पर तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया कि आईएमएफ की हालिया नई शराइत क्या है और उसको मानना कितना जरूरी है। इस वक्त हुकूमत की तरफ से हुकूमत ने यकीन दहानी भी करवा दी है कि ये तमाम शराइत हम मानेंगे। 18% जो जीएसटी लगना है अवाम पर, उसके बाद जो महंगाई में एक इजाफा होना है वो तो श्योर शॉट है। उसके अलावा जो हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है बहुत से इदारों की, इस हवाले से भी मैंने आपको डिटेल से बताया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में कंपनीज बंद होना शुरू हो गई हैं वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट्स, केमिकल्स, ये तमाम कंपनीज अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई हैं। टोयोटा के सीईओ का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, हम लोगों को गाड़ियां नहीं दे पा रहे और हमने प्रोडक्शन बंद कर दी है। 40% प्रोडक्शन इस वक्त सिर्फ रह गई है और वो लोग जो गाड़ियां अपनी बुक करवा रहे हैं उनसे कंपनीज अब माजरत कर रही हैं, क्योंकि उनको अब महंगे दामों इंपोर्ट करनी पड़ रही है गाड़ियों के पार्ट्स, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी हैं और उसमें भी प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ भी उनको जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, ऐसे में ये कंपनीज अब पाकिस्तान में बंद होना शुरू हो गई हैं और बड़ी परेशानी का इजहार कर रही हैं। सबसे अहम जो सेक्टर है वो है मेडिसिन। इस पर बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले दिनों जब पैनाडोल, जब पैरासिटामोल मार्केट से गायब होना शुरू हो गया था, उस कंपनी ने इनकार कर दिया था कि हम दी गई कीमतों पर यह प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा कि डेंगू में मुब्तला अफराद की तादाद कितनी ज्यादा हो गई थी और हमारे अस्पतालों पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ा था। अब खबरें ये आ रही हैं कि हम रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करते हैं वो हमें अब, चूंकि हमारी रुपए की कदर बहुत गिर चुकी है तो और डॉलर्स मार्केट में नहीं है, तो इन दोनों सूरत हाल में हमें रॉ मटेरियल मेडिसिन का पाकिस्तान में मंगवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। ब्लैक में डॉलर लेके और उसकी इंपोर्ट की सूरत हाल आपके सामने, एलसीज बंद हैं, तो वो मेडिसिन कंपनीज भी अब पाकिस्तान में बंद होना शुरू हो गई हैं क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में होगा क्या? ये मेडिसिन जो प्रोडक्शन है ये बंद हो जाएंगी, उसके बाद जो इंपोर्ट्स आ भी गई, अगर एलसीज अगर खुल भी गई और मेडिसिन सेक्टर जो है इस पर अगर तवज्जो दी भी गई तो वो महंगे दामों वो अद्वियात तैयार होंगी और बहुत महंगी आपको वो मार्केट में मिलेंगी। सिर्फ शुगर की जो मेडिसिन है उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि पिछले कुछ महीनों में 3000 रुपए का पत्ता जो मिलता था मार्केट से शुगर के मरीजों का, जो शुगर के मरीज हैं उनको बड़े अच्छी तरह पता होगा कि मैं किस दवाई की बात कर रहा हूं, वो अब 9000 में मिल रहा है। वही पत्ता शुगर के मरीजों के लिए, शुगर की अद्वियात की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद जो हैं और बाकी की जो मेडिसिन हैं वो भी तमाम अब बहुत महंगे दामों आपको मार्केट से मिलेंगी। एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही, इंपोर्ट हमारी खुल नहीं रही, मार्केट में डॉलर नहीं है, ये डॉलर जा किधर रहा है? ब्लूमबर्ग की तहलका खेज इंकशाफ से भरी ये रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से डेली बेसिस पर 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि ये कार्टल्स, ये माफिया जो पाकिस्तान में इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर का बिजनेस करना यह एक ऐसी सरमायादारी है जो घंटों के हिसाब से आपको प्रॉफिट देती है। आप ये डॉलर्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल कर रहे हैं, ब्लैक में वो मार्केट में फरोख्त हो रहा है और ऐसे में जो सरमायादार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा मिनटों और घंटों के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इनको पकड़ कोई नहीं रहा। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि पिछले दिनों निजी बैंक्स की एक लिस्ट तैयार हुई थी जो अदालतों में भी गई, जिस पर अभी केसेस भी चल रहे हैं। वो केस ये था कि मिली भगत से हमारे निजी बैंक्स ने इस डॉलर को मार्केट से गायब किया। ना सिर्फ गायब किया बल्कि अफगानिस्तान स्मगल करने में भी इनका हाथ है। और मार्केट में जो इस वक्त डॉलर की कमी है, इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ निजी बैंक्स हैं। वो कुछ निजी बैंक्स की जो पूरी लिस्ट है वो इस वक्त अदालतों में पड़ी है, लेकिन उन केसेस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन बैंक्स के खिलाफ कौन खड़ा होगा? इन बैंक्स को कौन सजाएं दिलवाएगा? अब सवाल यह है कि डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान में डॉलर्स ब्लैक मार्केट में,
एलसीज आपकी बांग, इंपोर्ट्स महंगे दामों, पाकिस्तानी रुपए की कदर बहुत कम। इस सब का जिम्मेदार कौन है? अगर ये तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार ये माफियाज हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो निजी बैंक्स हों या फिर वो सरमायादार हों, इन्वेस्टर्स हों, इन माफियाज के पीछे कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त की जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है, 12 जमातों की गवर्नमेंट पाकिस्तान को संभालने के लिए आई थी, जिनसे संभाली नहीं जा रही, वो इन माफियाज का क्यों साथ दे रही है? इन माफियाज को लगाम क्यों नहीं डाल रही? अब सवाल मेरा यह है कि कहीं ये हुकूमत ही तो माफिया नहीं है? क्योंकि सहूलतकारी जो की जा रही है ना, कि इन माफियाज को, ये जो माफिया राज है, इनको पकड़ने के लिए भी हुकूमत संजीदा नहीं है, मुल्क की मशत ठीक करने के लिए भी हुकूमत संजीदा नहीं है, टेबल टॉक करने के लिए भी हुकूमत संजीदा नहीं है, इंतखाबात पर बात करने के लिए भी हुकूमत संजीदा नहीं है। तो हुकूमत ने करना क्या? हुकूमत करने क्या आई है? सिर्फ IMF के सामने घुटने टेकने के लिए आई है? तो सवाल मैं आपके सामने यह छोड़कर जा रहा हूं कि इस माफिया राज को सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर यह हुकूमत इस माफिया को लगाम नहीं डाल रही तो फिर सहूलतकारी तो जरूर कर रही है ना, क्योंकि यह माफिया तो खुलेआम फिर रहा है। आपके मुल्क की सूरत हाल मैंने सारी आपके सामने रख दी है। तो सवाल मेरा यह है कि हुकूमत इस माफिया की सहूलतकार है या हुकूमत खुद ही एक माफिया है? अगर ऐसा है तो इस मुल्क को कौन संभालेगा? अल्लाह हाफिज।